ओम विद्योदाम समप्रभां मृगपतिं स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेट विलसत् हस्ताविरासेवितां हस्तै चक्रगदाशिकेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। और मेष राशि वालों के लिए जनवरी का अंतिम काल कैसा जाएगा? मेष राशि वालों के लिए ये स्वर्णिम काल शुरू होने जा रहा है। चतुर्ग्रही योग जो आपके राज्य भाव में बना हुआ है, जिसको मंगल आपकी राशि के स्वामी लेके चल रहे हैं, वो बहुत जल्दी शुक्र के नक्षत्र में जाने वाले हैं। अस्त होते हुए भी कहीं ना कहीं बहुत श्रेष्ठ आपके लिए योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करेंगे, जो चीज़ों को बड़ी अच्छे से एनर्जी देते दिखाई देंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। शनि की 7.5 जरूर चल रही है, उसका यदि आप उपाय करते रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रख लें, शनि अब जनवरी से बहुत ताकत में आने जा रहे हैं और ऐसे में शनि को लगातार आपको मनाए रखने की ज़रूरत दिखाई देती है, क्योंकि आपकी 7.5 का योग जो प्रथम चीज़ों में चल रहा है, शायद आपको इस वक्त समझ में ना आए कि शनि का प्रभाव क्या हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना कि इस समय में शनि एक ट्रैप का ऑर्गेनाइज करते दिखाई दे रहे हैं, यानी एक जाल बुनते दिखाई दे रहे हैं और धीरे धीरे इस वर्ष आपको उस जाल में फंसाने का प्रयास करेंगे। इसलिए भगवान की कृपा लगातार बनी रहे, उसके लिए अपने जीवन में भगवान के सानिध्य को बनाए रखने की ज़रूरत है। तो गलत लोगों से बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। इसलिए ज्योतिष के अनुसार से अपने समय को सही से समझते हुए चलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सिलसिलेवार तरीके से जान लीजिए ग्रह नक्षत्रों का खेल कैसा रहेगा आपके लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 जनवरी की। तृतीया तिथि है माघ मास के शुक्ल पक्ष की। उस दिन बुधवार का योग बन रहा है और आपकी राशि में इस दिन धनयोग बनकर तैयार हो रहा है, जो आपके लिए कई मामलों में चीज़ों को पॉजिटिव करने की तरफ अग्रसित होता दिखाई दे रहा है, यानी रिजल्ट्स लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रह आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा रास्ता बनेगा, लाभ की तरफ खोलते दिखाई दे रहे हैं। थोड़े से प्रयास की ज़रूरत है। देखिए, इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रह योग हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव बन रहे हैं बस, और गुप्त नवरात्रि भी चल रहे हैं। और आपकी राशि में योग भी ऐसा बना हुआ है कि जितना आप दुर्गा जी की उपासना करेंगे उतने कल्याण के योग बनेंगे। तीसरा नवरात्र है गुप्त नवरात्रि का। गौरी जी का विशेष पूजन करें, श्रृंगार का सामान भगवती को अर्पित करें, चीज़ें अच्छी रहेंगी। रवि योग भी बना हुआ है जो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। गुस्सा ध्यान रखना, ज़्यादा गुस्सा ना करना, चीज़ों को बर्दाश्त करने का प्रयास करो। बात कर लेते हैं 22 तारीख की, चतुर्थी का दिन है। उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है और इस दिन ग्रहों के साथ साथ कुछ नक्षत्रों में परिवर्तन का जो बन रहा है, ग्रहों ने परिवर्तन किया है स्थितियों में, यानी आपके शुक्र और बुध जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। और ये चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करते हुए बुध और शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं एक नई भूख जगाने की तरफ अग्रसित करते दिखाई दे रहे हैं। मन की चंचलता के साथ ध्यान रखने की आवश्यकता है। चीज़ें धीरे धीरे परिवर्तन की तरफ जाती हैं, बहुत तेज गति से नहीं। दिन अच्छा है, धीरे धीरे जो प्राप्त हो रहा है उसी से संतोष करने का प्रयास करें। भूख ज़्यादा जागती है तो कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा छलांग बड़ी लगाने का प्रयास करते हैं। इस वक्त चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे 50% का ग्राफ ही पकड़ेंगी, इससे ज़्यादा नहीं पकड़ेंगी। इस बात का ध्यान रखना कि एकदम बहुत तेज़ गति से हम चाहते हैं कि आज ही सब कुछ हो जाए। जो मेष राशि वालों की फितरत होती है उसमें थोड़ा सा अंकुश लगाने की ज़रूरत है। अच्छा होगा कि आप भगवान गणेश का सुंदर स्तवन करें, हो सके तो गणेश जी को तिल के लड्डू अर्पित करने का प्रयास करें। सुख चतुर्थी है, ऐसे में व्रत चतुर्थी के दिन, सुख चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को तिल से बने हुए लड्डू अर्पित कर उनका तिल से पूजन करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। 23 तारीख का दिन पंचमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो आपके लिए जान लेना चाहिए क्या कुछ करेगा। बसंत पंचमी के दिन शुक्र अस्त चल रहे हैं। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग अनसूत साया मानकर बहुत सारे विवाह इत्यादि की तरफ उद्धृत हो जाते हैं। शुभ नहीं रहेगा नया कुछ भी कार्य करना इस दिन, क्योंकि शुक्र ग्रह बल में ही नहीं है। तो ऐसे में शुक्र का बल ऐश्वर्य के लिए, आनंद के लिए, सफलता के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ग्रह नक्षत्र क्या करेंगे मेष राशि वालों के लिए वो भी जान लीजिए। दिन थोड़ा सा खर्चीला साबित होने के योग दिखाई देते हैं। अननेसेसरी के खर्चे जिम में ना पड़े, थोड़ी सी अननेसेसरी की चिंता मन मस्तिष्क को कहीं ना कहीं घिरी रहती दिखाई दे रही है। उस पर आपको थोड़ा अंकुश लगाने की ज़रूरत रहेगी। थोड़ा उस पर अंकुश लगाने का प्रयास करें, भगवती की प्रार्थना करें, ज्ञान का सहारा लेने का प्रयास करें, पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। श्री पंचमी और बसंत पंचमी दोनों एक ही दिन आती हैं। माघ मास की पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है और बसंत पंचमी भी कहा जाता है। जनमानस को बसंत पंचमी के बारे में तो पता है, श्री पंचमी का महत्व भूल गए।
कोशिश करें, इस महत्व को समझें, कुछ उपाय खास तौर पर बताएं, वो कर लें तो कल्याण होगा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी के रूप में तो पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन उस बसंत पंचमी के साथ साथ एक और चीज लिखी होती है पंचांग के अंदर, श्री पंचमी, जो हमने आपको बताया। श्री पंचमी, श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी जी की पंचमी भी इसको माना जाता है। लेकिन कालांतर में हुआ क्या है, लोग बहुत सारी बातें भूल गए। इस दिन लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य शास्त्र में वर्णित किया गया है। शास्त्र में कहा जाता है कि जब इंद्र जो थे श्री विहीन हो गए, इंद्र एक कथा शास्त्र में आती है और उसको समझने की आवश्यकता है कि इंद्र जब श्री विहीन हो गए थे तो ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण से, तब क्या हुआ था कि महालक्ष्मी उनको त्याग कर पूरे संसार को, जब दुर्वासा जी ने श्राप दिया इंद्र को श्री विहीन हो जाने का, तब हुआ क्या, कालांतर में धीरे धीरे इतना ज़्यादा वर्चस्व चल रहा था त्रैलोक्य के अंदर इंद्र इत्यादि देवताओं का कि सबको श्री की भरमार थी, ऐश्वर्य की भरमार थी। धीरे धीरे उदासीनता आई और महालक्ष्मी को लगा कि उनका सम्मान ही नहीं रहा है। जितने बड़े घर होते हैं, देखिए कि लक्ष्मी का किस प्रकार से बेकदरी कई बार होने लगती है, और जब लक्ष्मी की बेकदरी होने लगती है, उनका अपमान होने लगता है, झूठे हाथों से ही सब कार्य चलने लगते हैं, अशुद्धता सब जगह व्याप्त होने लगती है, महालक्ष्मी का ध्यान नहीं रहता है। आप समझें कि इस प्रकार से झूठे हाथों से पैसे को छूना और अनेक प्रकार के गलत कार्यों में धन का उपयोग करना, लक्ष्मी साक्षात भगवती हैं और उनका उपयोग गलत कार्यों में करना शुरू कर देते हैं लोग। तो क्या होता है कि लक्ष्मी श्राप दे देती हैं, ऐसे में उदासीन हो जाती हैं, चली जाती हैं, चलायमान चंचला है लक्ष्मी। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यही हुआ देवताओं के साथ। तो कहा जाता है कि जब देवता श्रीविहीन हो गए दुर्वासा के श्राप के कारण से, तब महर्षि बृहस्पति ने उनको कहा कि भगवती महालक्ष्मी की उपासना शुरू करो। तब उन्होंने, कहा जाता है कि मार्गशीर्ष के विशेषतर महीने से माँ भगवती की, देवी भागवत के अंदर एक कथा ही है, देवी भागवत के अंदर कि मार्गशीर्ष के महीने की जो पंचमी थी, उस दिन से इंद्र ने भगवती की आराधना आरंभ करी और फिर योग ऐसा बना कि जो जिस प्रकार से श्री को प्राप्ति करने के लिए सागर मंथन हुआ। और कहा जाता है कई जगह कथाओं के अनुसार से इस श्री पंचमी के दिन माँ भगवती का प्राकट्य वर्णित किया गया है। बसंत पंचमी के दिन श्री पंचमी इसलिए लिखी गई, तो देवी पुराण के अंदर इस कथा को शास्त्र बताया गया है। तो ये भगवती की जयंती भी है। तो माँ भगवती सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों की जयंती मानी गई है। तो इस दिन विशेष तौर पर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए महालक्ष्मी का यज्ञ विशेष तौर पर किया जाना चाहिए। महालक्ष्मी का यज्ञ विभिन्न मंत्रों के द्वारा किया जाना चाहिए। तो उसमें क्या है, सबसे श्रेष्ठ मंत्र है ओम। वैसे तो श्री सूक्त है, भगवती महालक्ष्मी का जो श्री सूक्त है, जिसको लक्ष्मी सूक्त के रूप में जाना जाता है, जो ऋग्वेद के अंदर आई 16 ऋचाएँ हैं, उनके द्वारा भगवती का स्तवन जो महर्षि भृगु के द्वारा बनाई गई हैं, तो वो बड़ी चमत्कारी है। तो ऐसे में उनका यदि उपयोग किया जाए तो कहा जाता है कि महाभगवती की कृपा अवश्य हो जाती है। और इस दिन तो उनके प्राकट्य के समय में अवश्य उनका ध्यान करना चाहिए। ओम भगवती का जो बीज है वो है ओम ह्रीं, ह के पैर में र, बड़ी की मात्रा, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। या भगवती का अद्भुत मंत्र है जिनको कहा जाता है श्री सूक्त। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीं सुवर्ण रजत्सृजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव ताम आव जातवेदो लक्ष्मी मनमगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहं अश्वपूर्वम। तो इस प्रकार से 16 मंत्र भगवती के हैं। और यदि इस दिन बसंत पंचमी के दिन आप श्रद्धा के साथ घी के द्वारा, कमल के गट्टों के, कमल के जो बीज कमल गट्टे होते हैं उनके द्वारा, मखानों के द्वारा, या विशेष तौर पर आप माने चंदन की और बिल्व की औषधि के द्वारा, बिल्व के फल के जो विशेष तौर पर उसका अंदर का जो गिरी है उसको कूट कर उसके द्वारा उस जो पाउडर बन जाएगा, उसके द्वारा यदि माँ भगवती का यज्ञ किया जाए तो कहा जाता है महालक्ष्मी की प्रसन्नता का अद्भुत योग बनता है। तो ऐसे में इस शुभ दिवस पर आपको अवश्य महालक्ष्मी का स्तवन भी करना चाहिए। भगवती महासरस्वती जी का भी स्तवन इस दिन शास्त्र में कहा गया है। तो आप अवश्य माँ भगवती जो दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में भी, उन तीनों में कोई भेद नहीं है। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली तीनों एक ही स्वरूप से है। ये तो आदि रूप में कई लोगों ने उनको अलग अलग स्वरूप में विभक्त कर दिया है, लेकिन है एक ही स्वरूप।
माँ भगवती दुर्गा का ही इन तीनों में स्वरूप एक ही रूप से कहा गया है। तो जो भी मंत्र आप पढ़ते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, और दुर्गा सप्तशती इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कैसे माँ भगवती का प्रादुर्भाव हुआ है, किनसे हुआ है, कैसे हुआ है। तो ये सारा का सारा वर्णन शास्त्र में बताया गया है। तो आप इस भेद में ना फंसे। तो शास्त्र में जो बताया गया है कि बसंत पंचमी और श्री पंचमी एक ही त्यौहार है, एक ही दिन किया जाता है, तो इसमें अज्ञानता से कई बार लोग तथाकथित तौर पर भेद उत्पन्न करने का प्रयास कर लेते हैं। तो इस शुभ योग में आप अवश्य जितना हो सके भगवती का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें, महालक्ष्मी का यज्ञ करने का प्रयास करें। ऐसे में विवेकानंद योगाश्रम में तो लगातार गुप्त नवरात्र के अवसर पर पूरा 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का यज्ञ चल ही रहा है। तो आप भी इस सुंदर दिवस पर आइए हमारे साथ यज्ञ में भाग लें। अपने नाम से महालक्ष्मी का यज्ञ कराने चाहते हैं तो आप हमारे फोन से संपर्क साध कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए 24 तारीख के दिन ग्रह गणना के अनुसार से जो परिवर्तन का योग है वो बहुत ही अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा सा ज्ञान को साथ लेके चलने की जरूरत है। अज्ञानता में कार्य करने से नुकसान होने के योग बन सकते हैं। चीज़ों को समझ के कार्य करोगे तो अच्छा रहेगा। यानी इस वक्त आपके राशि के दृष्टिकोण से, ग्रहों के दृष्टिकोण से जो योग है कि छलांग लगाने का नहीं है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा खुशहाली तब हो, इस बात को समझ के कार्य करना है। बहुत तेज गति से आगे चलने की जरूरत नहीं है। पैर जमा कर चलने का प्रयास करें। फिसलन है गृह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्ट दे सकती है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। मंदार षष्ठी है, माघ मास की षष्ठी को मंदार षष्ठी कहा जाता है। 7.5 चल रही है, उसको ठीक करने का एक दिव्य उपाय बताएं आपको, तो नोट कर लीजिए। शास्त्र में भविष्योत्तर पुराण के अंदर एक उपाय बताया गया है कि आग के पत्तों को जितनी आपकी आयु हो उतने पत्ते लेकर एक एक कर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए काले रंग के शिवलिंग में तेल के साथ अर्पित कर लेने से क्या होता है कि शनि के बहुत सारे दोष दूर हो जाते हैं। तो इस शनिवार के दिन ये उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपकी 7.5 चल रही है। भगवान शंकर की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। तिल के तेल का उपयोग करने का प्रयास कीजिए, समस्त उपाय में कल्याण होगा। 25 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो आप समझ लें। सुबह थोड़ी हल्की ज़रूर दिखाई देती है, लेकिन दोपहर आते आते चीज़ें परिवर्तन की तरफ जाएंगी। जो थोड़ा सा संकोच था वो त्यागेंगे तो बहुत अच्छे से शक्ति संपन्न होकर कार्य करने की नई एनर्जी आपको प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। ऐसे ग्रह योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन रवि योग भी विद्यमान है जो दोपहर तक रहेगा। नए कार्यों को संकोच त्याग के करने की तरफ अग्रसित होइए। कई बार क्या होता है कि दूध का चला छाछ भी फूक फूक के पीता है, लेकिन अब समय आपके लिए अनुकूल बन रहा है। चीज़ें चिंता ना करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें। सूर्य ने परिवर्तन की तरफ जो राह पकड़ी है वो बहुत श्रेष्ठ आपके लिए बनती दिखाई दे रही है, लेकिन घर परिवार में थोड़ी शांति बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों में एग्रेसिव ना हो, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन सूर्य का जन्मदिवस है। कोशिश करें भगवान सूर्य की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। रविवार और सूर्य का जन्मदिवस भानु सप्तमी जो है वो एक ही दिन पड़ रही है। बड़ा श्रेष्ठ योग बन रहा है। भानु सप्तमी एक ऐसी तिथि है जिसको शायद लोग भूल चुके हैं। यानी भानु सप्तमी यानी सूर्य का जन्मदिन। अनादिकाल में सूर्य इसी दिन से प्रकाश देना आरंभ किए थे। माघ मास की जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी होती है उसको भानु सप्तमी कहा जाता है। भानु सप्तमी सूर्य का जन्मदिवस के रूप में मानी जाती है और इस बार अद्भुत योग बनकर तैयार हो रहा है कि रविवार भी है और भानु सप्तमी का योग भी बन रहा है। और यदि आपकी राशियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो प्रभाव है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। इस समय सूर्य के तमाम दोषों को दूर करने के लिए ये वर्ष सूर्य का वर्ष है। और सत्य मान लीजिए इस बार जितनी उठापटक होने वाली है, क्योंकि बाकी ग्रहों की स्थिति जिस प्रकार की बनके तैयार होने वाली है, आप मान लीजिए एक के बाद एक अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए लोग जो है वो ऐसी तरफ उद्धृत होने वाले हैं कि इस वर्ष कहीं ना कहीं भयावह स्थिति, टकराव शक्तियों, विभिन्न शक्तियों को आपस में टकराने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। चाहे छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो। बड़े लेवल पे तो आप देख ही चुके हैं कि वर्ष के आरंभ के साथ ही कैसे बड़ी बड़ी शक्तियां आपस में एक दूसरे पे कब्जा करने के लिए होड़ में लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम में हमने पहले भी अपने चैनल के माध्यम से बताया था कि ये जो वर्ष 2026 है, ये सूर्य का वर्ष है और ये ऐसा वर्ष आया है कि जिसमें लोग अपनी अनाधिकार चेष्टा करने की तरफ अग्रसित होंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो बहुत तेजी गति से इस वक्त ऐसे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं कि जो राजा प्राप्ति करने के स्थान प्राप्त करने की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। तो मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं क्लैश उत्पन्न करने के योग बहुत तेजी से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में भगवान सूर्य को आपके जीवन में
क्योंकि बेकार कि हम सब आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें तो कैसा योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने जबरदस्ती के अहंकार को हम यदि और ज़्यादा घी डालेंगे तो कहीं ना कहीं सूर्य के जो नेगेटिव प्रभाव को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कोशिश करें, अत्यधिक ताप जो होता है ना वो ठीक नहीं होता। एक संग जो है एक निश्चित दूरी पर रहते हुए कार्य कर लेना सबसे अच्छा होता है। एक ना अति घाम ना अति जो बहुत तेज जो ठंड वाला काम होता है, दोनों चीज़ें नरमता दोनों जगह कष्ट देने की योग बनाती है। तो सूर्य को सेंटर हमारे लिए सम रूप से हमको प्रकाशित करते रहे, उसे काम करते रहें। तो उस दिन कोशिश ये करें भगवान सूर्य के निमित्त अवश्य कुछ ना कुछ कार्य करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि इस समय आपको विशेष तौर पर रविवार के दिन भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य देना चाहिए। सूर्य के जन्मदिवस के दिन किसी बड़े व्यक्ति को जन्मदिवस देने जाते हैं तो आप माला पहना के आते हैं, कुछ ना कुछ उनका स्वागत करते हुए वस्त्र इत्यादि अलंकृत करने का प्रयास करते हैं। तो सूर्य के जन्म दिवस पर कोशिश ये करें जब सूर्य उदित हो रहे हों उस समय एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा रोली डालकर और एक पीला पुष्प डालकर और जल लेकर और दोनों हाथ सिर के ऊपर से रखकर इस प्रकार से भगवान सूर्य के का ध्यान दर्शन करते हुए ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, या जो मंत्र है ओम अहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गणर्घम दिवाकर। तो इस प्रकार से भगवान सूर्य का मनी मन गायत्री मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दें, उनका तेज का ध्यान करें और उस ओज को अपने अंदर भी ग्रहण करने का प्रयास करें। इतना छोटा सा कार्य यदि इसके साथ साथ गायत्री यज्ञ कर सकें, अन्न इत्यादि का गेहूँ इत्यादि का दान कर सकें, ये भी सूर्य से ही संबंध बहुत श्रेष्ठ उपाय हैं। इनको आप करें तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे बहुत सुंदर रूप से। इस दिन नमक का दान करना भी श्रेष्ठ दिखाई देता है। रविवार का अवसर है तो विशेष तौर पे यज्ञ आश्रम पे रहता ही है हर रोज़ की तरह। तो हमने रविवार के दिन विशेष यज्ञ को सूर्य ग्रह शांति महायज्ञ, नवग्रह शांति महायज्ञ के रूप में रखा है। तो उस दिन भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए विभिन्न प्रकार के मंत्रों से यज्ञ किया जाएगा और साथ साथ आदित्य स्तोत्र का पाठ किया जाएगा। आप उस यज्ञ में सम्मिलित होकर जो विवेकानंद योगाश्रम में रविवार को सुबह 8 बजे से आरंभ होकर करीब करीब 11 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। भगवान सूर्य की विभिन्न कथाओं के माध्यम से भगवान सूर्य के निमित्त विभिन्न प्रकार के यज्ञ इत्यादि मंत्र इत्यादि के द्वारा यज्ञ में आहुतियाँ देकर भगवान सूर्य के तमाम कष्टों को दूर करने के लिए, जब सूर्य शेष नहीं होता तो बहुत सारी समस्याएं देता है कुंडली के अंदर। जब सूर्य खराब चल रहे होते हैं तो स्किन डिसीज, हड्डियाँ संबंधी समस्याएं, या आपके लिए हार लगातार हो जा रही जीवन में, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं सूर्य ठीक नहीं है। बहुत ओवर एम्बिशियस आदमी है वो भी सूर्य के कहीं ना कहीं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति लूज कर चुका है और कीर्ति प्राप्त हो ही नहीं रही है। कीर्ति का संबंध भी सूर्य के साथ होता है, आत्मा का संबंध भी सूर्य के साथ ही है। तो जितने डिप्रेशन की बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे लोग केवल चंद्रमा से जोड़ते हैं उसको, लेकिन यदि सूर्य बलहीन है कुंडली के अंदर या पापग्रह युक्त है या अच्छी अवस्था में नहीं है या नवांश में अच्छी अवस्थाओं में नहीं है, ग्रह खराब ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने का योग दे देता है। अब है तो है, जो योग है उसको ठीक कैसे किया जाए। तो ऐसे शुभ मुहूर्त जो आ जाते हैं उस समय में हमको इनके छोटे छोटे निदान जो हैं वो कर हम बहुत बड़ा लाभ अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये सारा रहस्य आपके समक्ष रखा है। उपाय बहुत सरल है, बहुत सीधा साधा है। हींग लगे ना फिट करे, रंग चौका हुआ, कोई बहुत पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लोग लाखों रुपए के कुछ ना कुछ, कोई माणिक के पहनने के लिए खर्चा कर देता है, कोई सोने की अंगूठियाँ पहनने के लिए खर्च कर देता है, कोई लाखों रुपए के दान करने की व्यवस्था कर देता है। तो सीधा सरल तरीका है, भगवान के मन दिव्य से उनको अर्घ दीजिए, यज्ञ में बैठिए। हमारे आश्रम में रविवार वाले कार्यक्रम में कोई धन नहीं लिया था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई मेंबरशिप फीस, किसी प्रकार भी कोई खर्चा नहीं है। आप आएँ, चाहें तो बैठ के हमारे साथ उस कार्यक्रम में भाग लें। माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाएं सिद्धि करें। तो ऐसे में तो बड़ा सुंदर योग बना हुआ है। सप्तमी का, गुप्त नवरात्रि में सप्तमी का योग भी है और साथ साथ गुप्त नवरात्रि का यज्ञ भी चल रहा है। तो आप इस कार्यक्रम में अवश्य भाग लेकर माँ भगवती की कृपा अपने जीवन में समस्त कष्टों को दूर करने के लिए अपना सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए 26 तारीख की ग्रह गणना जो है वो एक दिखाती है कुछ रुकावटों के योग। इस दिन राशियों के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए कि हिम्मत तो बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत जल्दी चीज़ों को न करने का प्रयास करें। इस बात का ध्यान रखें। सुबह सुबह भद्रा का योग है, भद्रा करीब 10:30 तक समाप्त हो जाएगी और उसके बाद चीज़ों को तेज गति से करने के योग भी आपके लिए बनेंगे। लेकिन तब तक थोड़ा शांति के साथ जो मौसम है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा ही बनता दिखाई दे रहा है। बच्चे के स्वभाव के कारण से बहुत तेज गति से मन में जो उत्साह जागता है उतनी तेज बैठ भी जाता है, इस बात का ध्यान रखना।
इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो समय है वो एक तरह से धीरे धीरे 45 डिग्री के ग्राफ की तरह चल रहा है। धीरे धीरे परिवर्तन की तरफ समय चल रहा है, परिवर्तन की तरफ आगे चलता जाएगा। उसे तेज करने का प्रयास करोगे तो सामर्थ्य जो है व्यर्थ ही जाएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। सोमवार का अवसर है, भगवान शिव का दुग्धाभिषेक करने का प्रयास कीजिए। भगवान शंकर को श्वेत वस्त्र अर्पित करें तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। 27 तारीख का दिन नौमी तिथि विद्यमान है। मंगलवार के साथ ये योग बहुत ही श्रेष्ठ योग बना है, क्योंकि इस दिन गुप्त नवरात्रि भी समाप्त हो रही है। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो आपके लिए कहीं ना कहीं जो आप मेहनत करोगे शाम तक उसका लाभ भी आपको मिलने के योग बन सकते हैं। शाम को कोशिश ये कीजिएगा भगवान का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, सुंदर का कांड का पाठ करने का प्रयास करें, और जो भी पुण्य कार्य करें उसके बाद माता पिता बुजुर्गों का आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि भगवान जो हैं वो हमारे बुजुर्गों के रूप में ही विद्यमान होते हैं। और आपकी राशि में इस वक्त योग ऐसा बना है कि जितना बड़े घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर कार्य करोगे, उनका आशीर्वाद लोगे, वो आने वाले 2-3 दिन में विशेष आपके लिए फलीभूत होने का योग बन सकता है। घर वाले आपसे रुष्ट होंगे तो कष्ट होने का योग भी दिखाई दे रहा है। इसलिए आशीर्वाद लेकर विनम्र होकर उनकी बात समझकर कार्य करना आपको चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 27 तारीख के दिन एक खास योग बन रहा है, वो आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। इस दिन गुप्त नवरात्र की 9वीं तिथि है और साथ साथ मंगलवार का योग भी बन रहा है। ये मंगल को जब भी कोई अनुष्ठान जब पूर्ण करने का योग बनता है तो कहा जाता है ऐसे में मनोकामनाओं को सिद्धि के लिए अद्भुत योग बनता दिखाई दे रहा है। 9वीं और मंगलवार का योग माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए बड़ा सुंदर, ग्रह नक्षत्र चंद्रमा उच्च के होकर विराजमान है इस दिन। तो ये योग मनोकामना सिद्धि के लिए बड़ा अद्भुत शास्त्र के दृष्टिकोण से वर्णित किया गया है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में जो 9 दिन से चल रहा गुप्त नवरात्रि का यज्ञ है, माँ भगवती का चंडी यज्ञ जो चल रहा है उसकी पूर्णाहुति की वेला रहेगी, और साथ साथ मंगलवार का सुंदर कांड का पाठ रखने का भी हमने सुंदर कार्यक्रम रखा है। तो आप इस सुंदर योग पर माँ भगवती की सुंदर स्तुति और साथ में हनुमान जी का मंगलवार का सुंदर योग जो बना है ना, उसका सानिध्य लेने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती की कृपा से समस्त मनोरथ सिद्ध होने के अद्भुत योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये योग बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही मनोकामनाओं को सिद्ध पूर्ण करने वाला है। हमने 9 दिन तक जिस प्रकार से माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का योग बनाया है, जो भगवती के विभिन्न यज्ञ 9 दिन तक सप्तशती के यज्ञ चले हैं, उसके साथ साथ अंतिम में भंडारा और साथ साथ माँ भगवती की सुंदर आरती और सुंदरकांड मंगलवार पढ़ने के कारण से जो हमारा रेगुलर सुंदरकांड चलता है शाम के समय, उसका एक भव्य कार्यक्रम विवेकानंद योगाश्रम में रखा गया है। आप सब सादर आमंत्रित हैं। इसी अवसर पर, 9वीं के अवसर पर कहा जाता है कि जो भगवती का दर्शन 9वीं के दिन करते हैं, और ये दुर्गा सप्तशती के अंदर स्वयं जो 12वां अध्याय वहाँ वर्णित है, माँ भगवती दुर्गा उनकी मनोकामना सिद्ध कर देती हैं पूर्णता। और उसमें मंत्र आया है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, कि ऐसे में कोई संशय नहीं है। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं इस जो पूर्णाहुति का यज्ञ है इसमें भाग लेने के लिए। तो ये करीब करीब शाम के 5 बजे से कार्यक्रम आरंभ होकर जो करीब करीब रात्रि में 10 बजे तक चलेगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं विवेकानंद योगाश्रम में इस नवरात्रि के साथ साथ सुंदरकांड के पाठ में। माँ भगवती आपकी मनोरथ सिद्ध अवश्य करेंगी। मेष राशि वालों के लिए 28 तारीख के दिन ग्रह गणना क्या कह रही है समझ लीजिए। 10वीं तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चंद्रमा जो है वो उच्च के हो गए हैं, और आपकी राशि में चंद्रमा उच्च के होने का मतलब होता है सही चीज़ें सही समय पर आपके साथ घटित होने के योग बनेंगे। जो आपको केवल शांत भाव से बैठकर चीज़ों को स्थिरता से देखकर समझकर पदार्पण करने की ज़रूरत है। जो आप यदि समझ के कार्य करोगे, मन को शांत करके कार्य करोगे, तो विजय आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से प्राप्त करने के योग बनते दिखाई देंगे। इस दिन एक विशेष परिवर्तन का योग चल रहा है। मंगल अस्त अवस्था में है, उच्च के हैं, लेकिन जो है मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा के नक्षत्र में मंगल प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा उच्च के होकर बैठे हुए हैं। तो ये जो परिवर्तन है आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। हिम्मत अच्छी रहेगी। मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है, वो आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ योग बना रही है। सामर्थ्य बल बढ़ने के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। भगवान गणेश का सुंदर स्तवन करके उनका पूजन करें। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अननेसेसरी ब्लड प्रेशर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जब चीज़ें आशीर्वाद से बन रही हैं, सरलता से बन रही हैं, तो ज़बरदस्ती उसमें क्यों आग लगाने की ज़रूरत है। बनेगा, शांति से देखो तो सही, चीज़ें आपके पॉजिटिव होने की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं।
29 तारीख का दिन बहुत ही विशेष है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। कीर्ति योग, यश योग, लक्ष्मी योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। बृहस्पतिवार के दिन जिस प्रकार का योग एकादशी के साथ बनकर आया है, ये आपकी राशि में जो योग बना रहा है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। ऐसे में जितने विनम्र उतना लाभ, जितने माँ या भगवान की इच्छा पे सब काम छोड़ के देखो तो सही। माँ भगवती का केवल मंत्र स्तवन करके सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मंत्र जप तो करो। भगवान विष्णु और भगवती महालक्ष्मी का दोनों का पूजन कर कर कोई भी कार्य कर लेना, सफलता उसमें अग्रसित होने की तरफ शुभ रूप से अच्छे बनने के योग बनते दिखाई देंगे आपको। इस दिन भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन, उनका चरणामृत ग्रहण करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनकर तैयार कराएगा। 30 तारीख का दिन आपकी द्वादशी तिथि आपके लिए राशि के दृष्टिकोण से विद्यमान जो है वो ग्रहों योग के दृष्टिकोण से आपके लिए कीर्ति का योग बनाकर तैयार कर रही है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझ लें ग्रहों का योग कैसा है। आपके लिए जो चीज़ें अनुकूल, लोगों के लिए अनुकूल नहीं है, आपके लिए अनुकूल है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है कि दूर दूर के कहीं मिलने वाले लोग कहीं ना कहीं उड़ते फुड़ते आपके साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे और जुड़ने को ललायित रहेंगे। बस आप थोड़ा शांत रह के काम करें, अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। तेल देखें, तेल की धार देखें, चीज़ें परिवर्तन की तरफ अग्रसित होती दिखाई दे रही है। शुक्रवार और त्रयोदशी का योग है, इस दिन प्रदोष का योग बन गया है। द्वादशी सुबह है, शाम तक त्रयोदशी आने के कारण से शुक्र प्रदोष का योग बना है, जो बहुत बढ़िया महालक्ष्मी का कृपा प्राप्त कराने के योग बना रहा है। ऐसे में सुगंधित तैल से भगवान का अभिषेक करने से कहा जाता है कि पूर्व समय में जो कहीं ना कहीं कुछ कष्ट भी हुए हैं, कुछ गलत कर्म हो गए हैं, उन सब को क्षय करके भगवान शंकर का आशीर्वाद मिल जाता है और फिर सुंदर रूप से लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में भगवान का ध्यान करिए, कल्याणकारी योग बनेंगे। शुक्र इस दिन उदय होने जा रहे हैं और ये शुक्र का उदय होना आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में एक नई जान लाने के योग बनाएगा। जो पर्सनल निजी संबंध हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको आनंद देने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। जो मरे हुए संबंध हैं उनमें एक नई जान आते के योग फिर दोबारा से बनते दिखाई देंगे। ऐसा योग आपकी राशि में बन रहा है। नए कार्य करने के लिए शुक्र के उदय होने के साथ नई शक्ति प्राप्त होने के योग भी बनते दिखाई देंगे। 31 तारीख के दिन त्रयोदशी का योग बन रहा है और साथ साथ शनिवार का योग बन रहा है। इस दिन शुक्र महाराज मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करने की तरफ जा रहे हैं। अब ग्रह धीरे धीरे पॉजिटिविटी को पूरी प्राप्त करते दिखाई दे रहे हैं। नई सामर्थ्य के साथ चीज़ों को करने का समय आ गया है, तो इसलिए आगे बढ़ते हुए पूरी तरह से चीज़ों को पकड़ने की ज़रूरत है। बहुत देर से बैठने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को आगे बढ़कर चलने की तरफ चले। चीज़ें आपके जो है कंट्रोल में आने की तरफ अग्रसित हो रही हैं। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों का योगा योग समझा। ग्रहों के योगा योग के कारण से ही जीवन में घटनाओं का जो आगे सृजन होता है वो वास्तविक तौर पे समझा जा सकता है। ग्रहों का योगा योग कब हमारे लिए शुभ है, कब हमारे लिए अशुभ है, ये ज्योतिष की काल गणना बहुत प्रत्यक्ष रूप से समझा सकती है। आने वाला समय किस करवट बैठने वाला है, हमारे साथ क्या कुछ होने के योग हैं और कब हम अपने जीवन के योगा योगों को अपने लिए शुभ उपयोग कर सकते हैं, इसको इस प्रकार समझें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल, आप तो हर रोज़ इसी प्रकार का कार्य करते हैं। आपके अनुभव से आपको पता है कि कब सर्दी आने वाली है, कब गर्मी आने वाली है, कब बरसात होने के योग हैं। तो आप अपने आप को उससे पहले तैयार कर लेते हैं। सर्दी से पहले गर्म कपड़े खरीद लेते हैं और गर्मी आने से पहले उसके अनुसार से अपने घर में व्यवस्था कर लेते हैं, जिससे आपके लिए क्या होता है कि वातावरण के अनुसार से अपने आप को व्यवस्थित करने का मार्ग बन जाता है। ये आपका अनुभव है। ज्योतिष भी वही है, उसकी और सूक्ष्म गणनाएं हैं कि किसके अनुसार से अप्रत्यक्ष रूप से क्या कुछ घटनाएं हमारे साथ होने वाली हैं और कैसे हम उसको अपने जीवन में रक्षात्मक तौर पे यूज कर सकते हैं। कब हमारे लिए लाभ का समय है और कब हमारे लिए समय कष्ट वाला है। जैसे किसी के लिए कभी जन्मपत्री में समय चल रहा होता है, कोई दशा महादशाएं अंतरदशाएं किस प्रकार की बन रही हैं, ढैयाएं बन रही हैं, अशुभ योग बन रहे हैं, कभी शुभ योग बन रहे हैं, कब जीवन में भाग्योदय का योग बनने वाला है। तो उस समय में अगर मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो सोना बन जाएगा और समय खराब चल रहा हो और ऐसे में पता ना हो तो क्या होगा कि गलत जगह फंस जाएंगे। सोने में के हाथ यदि मिट्टी में डालेंगे और वो परिवर्तन किस प्रकार से हो जाएगा, राख में परिवर्तित हो जाएगा। तो यही जो समय की काल गणना का ज्ञान है, काल चक्र ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से आप समय को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं। तो इसलिए अपने मन मस्तिष्क को भ्रांति में ना रखें। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर आप ज्योतिष के ऊपर कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े करने के प्रयास करते हैं और बहुत सारी अनेक व्यंग्यात्मक तौर पे बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। हम भी देखते रहते हैं कभी कभी बहुत सारे लोग व्यंग्यात्मक तौर पे
जिन्होंने मजाक उड़ाना है वो मजाक उड़ाते रहेंगे। तो आप कोशिश ये करें, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से लाखों वर्षों से लोगों ने इसका लाभ लेते आए हैं और प्रत्यक्ष रूप से आप भी अपने जीवन में ग्रहों की गणनाओं को अच्छे से समझकर कार्य करने का प्रयास करें। चिंता ना करें, कई कुंडलियों में बहुत सारे अशुभ योग होते हैं, कोई कई अपने मनोमस्तिष्क में ऐसी विचित्र विडंबनाएं लेके बैठ जाते हैं। अब क्या हुआ, किसी के बच्चे की कुंडली में जन्म हुआ और वो मांगलिक निकला, या कोई और योग निकल आया, किसी कुंडली में अशुभ केमुद्रम योग निकल आया, और तो उसके कारण से बहुत सारी भयावह स्थिति बन जाती हैं। लेकिन यदि आपका ज्ञान सही है, ज्योतिष के अंदर कारण जान के निवारण के मार्ग भी तो जगह जगह समय समय समाधान जो है वो जगह जगह बताए गए हैं, और सत्य माने वो समाधान प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं। चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे वो लक्ष्मी प्राप्ति के मंत्र हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानित चीज़ों में किए जाने वाले प्रयोग हों, उनके द्वारा सब चीज़ें परिवर्तन करने का मार्ग बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बन सकता है। सकल पदार्थ है जग माही, और एक बात समझ रहे हैं, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप परिवर्तन की तरफ नहीं ले जा सकते। प्रयास की आवश्यकता है, सही दिशा में सोचने की आवश्यकता है, सही दिशा में कर्म करने की आवश्यकता है, सही दिशा को पकड़कर उस पर चलने की आवश्यकता है। तो ज्योतिष विज्ञान कभी भी किसी को भ्रांति में नहीं रखता है, और आप सब इस तमाम जो निदान के तरीके हैं उनको अच्छे से अपने जीवन में सरलता के साथ अपनाने का प्रयास करें। हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जुड़ने का एक ही उद्देश्य रहता है कि पौराणिक ज्योतिष जो है, जो वो कथाओं के माध्यम से हमारे विभिन्न शास्त्रों में बताई गई हैं, योगा योग के माध्यम से विभिन्न शास्त्रों में बताई गई हैं, उन समस्त चीज़ों को आपके समक्ष रखें। और एक बात समझें, जो टोटकों के चक्कर में व्यक्ति फंसे रहते हैं ना, उसके कारण से नुकसान होने के योग बन जाते हैं। उनका कोई बेस नहीं होता है करना जो बिना किसी के तथ्यों के बहुत सारे टोटकों का आज की तारीख में जो प्रचलन सा हो गया है। हमारे विभिन्न प्रकार के तथाकथित तौर पर विद्वान जो उपस्थित हो जाते हैं, जो शास्त्र को मानते नहीं हैं और कुछ भी अनर्गल प्रलाप अपने कुछ बातों को करते रहते हैं। जैसे एक बहुत सारी बातें आजकल चलती हैं कि जो ग्रह आपका बहुत अच्छा हो उसका दान नहीं करना चाहिए। कहाँ लिखा है? सोच के दान देना चाहिए क्या? जिस प्रकार से अगर सोच के दान दे रहे हैं तो फिर दान का फायदा ही नहीं है, फिर तो व्यवसाय हो गया। फिर वो व्यवसाय कर रहे हो तो फिर उस दान का फायदा ही क्या है? तो इस प्रकार का आप समझें कि किसी कुंडली में किसी ने कहा जी बृहस्पति बहुत अच्छा है, आप बृहस्पति की चीज़ों का दान करना बंद कर दो। आपका शनि खराब है तो आप शनि की चीज़ों को दान कर दो। और उसको अगर आपने कोई ग्रह सबसे अच्छा है जिसकी वजह से आपकी कुंडली में पैसा आ रहा है, उसकी चीज़ों को आपने दान कर दिया तो आपके भी शुभ योग चले जाएंगे। शास्त्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं निकलता, ना मिलता है, ना बताया गया है, ना किसी ग्रंथ में लिखा है। ये केवल आज तथाकथित तौर पर कुछ जो अपने आप को ज्योतिष में एक स्टंटबाजी करने का प्रयास करते हैं, उनके द्वारा ऐसी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इन सब की बातों को जहाँ जिसकी आवश्यकता है तो उसको आप करने का प्रयास करें, और तो उससे कल्याण होगा, रास्ते भी बनेंगे और जीवन में सुख भी पदार्पण करने के योग बनेंगे, पुण्य जागेंगे। पुण्य को जगाने का हम प्रयास करें। तो इसलिए जो जो हमारे शास्त्र के दृष्टिकोण से जो पुण्य पर्व आ रहे हैं, जैसे आपके समक्ष हम हमें समय बताते रहते हैं पंचांग के माध्यम से कि ये पुण्य पर्व है, इसके दिन इस दिन ये कार्य किया जाए तो बहुत सारे कष्ट निवारण का योग बन जाता है। तो वो अवश्य, और उसके लिए जो टेस्टिमनीज़ हैं वो हमारे पुरानी कथाओं के माध्यम से शास्त्रों में, विभिन्न पुराणों में और विभिन्न ग्रंथों में टेस्टिमनीज़ के तौर पे कथा के माध्यम से बताई गई हैं। चाहे वो सत्यनारायण कथा ही बताई गई है। बहुत सारे लोग तो सत्यनारायण कथा को बड़े व्यंग्यात्मक तौर पे करते हैं कि वैसा हो गया वैसा हो गया। अरे वो टेस्टिमनी है, घटी तो उसके लिए उसको लिखित किया गया। ऐसे जीवन में घटना घटी कि एक नाम के स्मरण मात्र से, तो उसको आप व्यंग्यात्मक तौर पे लें। जब आपके साथ घटेगी तब आप प्रत्यक्ष रूप से समझेंगे, तब जाकर आपको पता चलेगा। एक से एक असंभव से असंभव बात होने वाली प्रकृति में घटनाएं घटती हैं और उसको लिखित किया गया है, शास्त्र में बताया गया है। तो इसको आप व्यंग्यात्मक तौर पे जो लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं, व्यंग उड़ाने का प्रयास करते हैं, वो उनकी मूर्खता है। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप जो भी प्रश्न जानना चाहें चिंता ना करें, चाहे आपके मन में कैसी भी शंका हो, हमारे इस जो सोशल मीडिया अकाउंट है हमारा जो चैनल का है उसमें आप जाके लिख सकते हैं। हम आपको उनके प्रश्नों का निदान भी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन बहुत सारे प्रश्न आते हैं तो उनके लिए बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो हमने रविवार का दिन विवेकानंद योगाश्रम में रखा हुआ है। उस दिन फ्री कंसल्टेशन है, ओपन सेशन है। रविवार को सुबह 8 बजे से यज्ञ शुरू होता है और उस वक्त वहाँ पर बहुत यज्ञ इत्यादि, बहुत रामचरितमानस का स्वाध्याय और फिर एक जन
प्रश्न का भी कार्यक्रम रहता है। जो भी आपके प्रश्न हो आश्रम में आकर हमसे जान सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में स्थित है और आप सबको हम सादर आमंत्रित करते हैं। माँ भगवती का दर्शन करें। दिव्य प्रतिमा माँ भगवती की विद्यमान है और जो मन में जीवन में आकांक्षाएं हों, कष्ट हों, उनको दूर करने के लिए आप माँ भगवती के सानिध्य में यज्ञ करें। अभी तो जैसे इंद्र नवरात्र का सुंदर पर्व चल रहा है, तो आप उन सब में आकर भगवती के सानिध्य में यज्ञ में बैठ सकते हैं, मनोकामना सिद्धि के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हमने देखा है कि जो भी लोग उस यज्ञ में आके बैठते हैं, माँ भगवती की कृपा से उनके कष्ट अद्भुत प्रकार से दूर होते हैं।